नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं एसके क्रिक 11 प्रेडिक्शन। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि ड्रीम 11 पर हम लोग स्मॉल लीग टीम कैसे बनाएं। हर एक फैंटेसी प्लेयर में ये सवाल रहता है जो कि स्मॉल लीग टीम वगैरह बनाते हैं लेकिन सही से जीत नहीं पाते हैं। तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि कैसे हम टीम बनाएं, कैसे हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, कौन सी कॉन्टेस्ट हम खेलें कि हम ड्रीम 11 में 10 मैचेस में से 10 मैच क्लीन स्वीप कर पाएँ और अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर पाएँ इस फैंटेसी स्पोर्ट्स से। तो जो लोग नए हैं उनको मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स नए नए खेल रहे हैं, ड्रीम 11 पर नया नया है, उनको मैं कहना चाहूँगा 10 मैचेस में से 10 मैच आपको कोई नहीं जितवा सकता, कोई भी एक्सपर्ट्स, क्या भी आप खुद भी नहीं जीत सकते अभी के टाइम में। अभी जो न्यू मतलब 4-5 साल से जो अपडेट वगैरह आया है लाइनअप वगैरह देने की, आधा घंटा टाइम मिलता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों स्मॉल लीग में। और 10 मैचेस में 10 मैच आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, ये आप लिख कर रख लो दोस्तों। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो मैं कुछ टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको अगर आप 4 मेंबर खेल रहे हो तो आप कोशिश करना लगभग 4 या 5 कॉन्टेस्ट आप जीत सकते हो आउट ऑफ 10 कंटेस्ट, यानी कि 10 कंटेस्ट में से आपको 4 या 5 कॉन्टेस्ट जीतना है। और अगर आप 3 मेंबर खेल रहे हो तो कोशिश करना 5 या 6, और 7 हो गया तो काफ़ी बढ़िया है। तो नहीं तो आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। अगर आप 2 मेंबर खेल रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको 7 कॉन्टेस्ट जीतना पड़ेगा आउट ऑफ 10 कॉन्टेस्ट। तो मेरे हिसाब से जो सही लीग है वो 3 और 4 मेंबर्स के लिए, बाकी आपकी पसंद है, आप कोई भी लीग खेल सकते हो। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आपको कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रिक है। किस हिसाब से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, मान लो लोग ऐसे टीम वगैरह बनाकर लगा देते हैं, तो क्या ट्रिक वगैरह रहेगा वो आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो दोस्तों फ़ायदा आपका है, कोई नुकसान नहीं है। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपको पिन करा हुआ मिल जाएगा। सब्सक्राइबर पर नहीं जाना है, आपकी डेटा और यहाँ पर विनिंग के अकॉर्डिंग आपको तो चैनल आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आईपीएल भी आने वाला है और तो बहुत अच्छा खासा हम लोग विन भी करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से क्या रूल्स है स्मॉल लीग टीम बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा इंट्रोडक्शन टू द स्मॉल लीग, यानी कि स्मॉल लीग जो लीग होते हैं वो कौन सी लीग को स्मॉल लीग बोल सकते हैं। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस, मान लो आप किसी भी मैच में टीम वगैरह लगा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या रिसर्च करना पड़ेगा, क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा का सवाल है। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर आप ऐसे ही खेल रहे हो तो आप कुछ भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी। उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन, यही आपको जितवाएगा जीएल और स्मॉल लीग। कोई किसी भी लीग खेल रहे हो टीम कॉम्बिनेशन ही आपको जितवाएगा, वो लीग वगैरह चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। तो टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। उसके बाद सीबीसी सिलेक्शन, देखो स्मॉल लीग के लिए मैं बोलूँगा सीबीसी उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मान लो यहाँ से अभी जो WPL चल रहा है वहाँ पर अगर मान लो मुंबई की मैचेस वगैरह चल रहे हैं तो सबका ही कैप्टन एमिलिया कार होगा, या फिर यहाँ पर नेट्स की बार ब्रांड होगा, लेकिन डिफरेंट प्लेयर एक दो होगा। तो स्मॉल लीग के लिए मैं बोलूँगा नहीं कि सीबीसी बेस्ट होना चाहिए तभी आप जीत पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ग्रैंड लीग के लिए हाँ सीबीसी आपके मास्ट पिक होना चाहिए। बाकी और लास्ट वाले जो ट्रिक है कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, कॉन्टेस्ट आपको कैसे ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान से सुनना है। यहीं पर आपकी विनिंग छिपा हुआ है। अगर आप इसको देख लेते हो तो मेरे हिसाब से आप हमेशा से, अब मान के चलो 3 मेंबर पे आप 6-7 कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, और 4 मेंबर में तो आप 5-6 कॉन्टेस्ट आराम से जीत जाओगे। अभी हम देखेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्मॉल लीग, जो पहला पॉइंट था हमारा इंट्रोडक्शन टू द स्मॉल लीग। तो मेरे हिसाब से 2 मेंबर से लेकर अप टू 25 मेंबर तक मैं इनको स्मॉल लीग में अंदर रखता हूँ। चाहे आप मिनी जेल भी मान सकते हो ये अप टू 25 मेंबर तक, लेकिन 2 से लेकर 25 मेंबर पर जितने भी लीग है वो सारे मैं स्मॉल लीग के अंडर में रख सकता हूँ। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर जो लीग्स वगैरह आपको दिख रही हैं सारे के सारे स्मॉल लीग है। एंट्री फीस वगैरह चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि ये सब बड़े बड़े एंट्री है। यहाँ पर स्मॉल लीग वैसे ही 17, 15, 35 ऐसा रुपए वाली भी लीग है। बाकी मैंने एज ए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सारे लीग लिखे हुए हैं।
यहाँ पर मान लो पहला जो कॉन्टेस्ट होता है 2 मेंबर की, आप जानते हो 575 में 1000 रुपये मिलते हैं। 25 रुपये का डिस्काउंट है तो इसी वजह से 25 रुपये आपको कम दिख रहा है, लेकिन सभी के मेनली 575 में 1000 मिलता है। जहाँ पर 2 मेंबर की कॉन्टेस्ट होती है, जहाँ पर आप रहोगे और आपकी एक ओपोनेंट रहेगी, जो भी जीतेगा उसे 1000 मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक बंदे से लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप एक मैच जीत कर एक मैच हार जाते हो तो आपकी प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहेगी। दूसरी जो लीग है वो है दोस्तों 3 मेंबर लीग। यहाँ पर आपको 2 बंदे को हराना पड़ता है, और यहाँ पर उतना जीतने की मैं बोलूँगा नहीं कि आपको बहुत यहाँ पर हार्ड है, लेकिन आप आसानी से जीत सकते हो। सिर्फ आपको सीबीसी रोटेट करना है या फिर एक रिक्सी प्लेयर आपको लेना है, बाकी सारे सेफ खिलाड़ी रखना है। ये 3 मेंबर की बात हो गई। यहाँ पर अगर आप मान लो 5-6 कॉन्टेस्ट भी आउट ऑफ 10 कॉन्टेस्ट जीत जाते हो तो आप बढ़िया प्रॉफिट में रहोगे। उसके बाद आते हैं 4 मेंबर लीग, जो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन जीतना भी उतना ही मुश्किल है आज के डेट में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 4 मेंबर लीग खेल रहे हो तो 2 ओपोनेंट आपको सही सही मिल जाएगा, बाकी एक जो ओपोनेंट होगा ना, ये हमेशा से आप देखना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो ट्रिकी होगा। वो 2-3 रिक्स लेकर आएगा, चलेगा तो सही है, नहीं वरना नहीं चलेगा। तो 4 मेंबर खेल रहे हो तो आपको रिक्स लेना ही पड़ेगा। बाकी 6 मेंबर की लीग है, 7 मेंबर की लीग है, 10 मेंबर की लीग है। इस लीग को मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, इस 10 मेंबर लीग को, क्योंकि 590 रुपये लग रहे हैं आपके, और यहाँ पर 1000 रुपये आपको देने वाला है, लेकिन 1 से लेकर 5 तक ये आपको प्राइज़ देने वाला है। तो अगर आपको आईपीएल में खेलना है तो मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा बजट है तो इस लीग को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 11 मेंबर की लीग है, यहाँ पर 13 स्पोर्ट्स की लीग है, 15, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, अप टू 25 मेंबर तक। जो भी लीग आपको सही लगे आप खेल सकते हो। मेनली यहाँ पर मैं जो फोकस करने वाला हूँ वो 2, 3 और 4 मेंबर्स के लिए। बाकी यहाँ पर ये जो लीग वगैरह है यहाँ पर भी आप यही सेम टीम खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा इधर उधर आपको करना पड़ेगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी जानते हो अगर ओपोनेंट भी बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो है दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस। ये आपको कैसे करना है, ये आप अगर आप सही से कर लेते हो ना, तो मान लो आप फैंटेसी में कभी भी लॉस नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिट में रहना ही रहना है। सबसे पहली बात आपको रिसर्च करना है वेदर कंडीशन, कहाँ पर मैचेस वगैरह चल रहे हैं, उसकी वेदर कैसा है। मान लो ऑस्ट्रेलिया पर मैचेस वगैरह चल रहे हैं तो उनकी अभी वेदर कैसा है। इंडिया में जब ये आईपीएल वगैरह होगा, मान लो पहला मैच है चेन्नई पर, तो चेन्नई की पिच यहाँ पर वेदर कैसा है, बारिश के चांस है कि नहीं है। मान लो बारिश के चांस है तो मैच छोटा होगा, तो आपको ओपनर प्लेयर रखना है, जो टॉप ऑर्डर फर्स्ट इनिंग से बॉलिंग करेगा उनकी बॉलर को आपको रखना है। तो आपको एक आइडिया हो जाता है मुझे किस प्रकार की टीम बनानी है। तो वेदर कंडीशन आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर बारिश हो गई तो फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ना कि अंधाधुंध कभी किसी भी टीम लगा कर चले जाओगे तो आपकी लॉस ही होगी। तो वेदर जानना सबके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बाद आ जाते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी मैच में, क्रिकेट मैच में, यहाँ पर जीतने की फैंटेसी स्पोर्ट्स में, या फिर क्रिकेट मैच में ऐसे जो ओरिजिनल क्रिकेट होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है पिच की। इसीलिए आधा घंटा पहले पिच रिपोर्ट वगैरह दिया जाता है, इसी वजह से पिच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आप लोग अगर आप पहले से ड्रीम 11 खेल रहे हो या फिर आपको पता ही है पिच रिपोर्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। मान लो पिच बैटिंग फ्रेंडली है तो आपको बैटर्स रखना पड़ेगा, बॉलर्स फ्रेंडली है मतलब बॉलर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक बैलेंस विकेट है तो आपको एक बैलेंस टीम बनाकर चलनी है। मान लो पहले जब होता था एक विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर, या फिर 3 ऑलराउंडर 4 बॉलर, ऐसे आप रख सकते थे। लेकिन अभी के टाइम में एक बैट्समैन रखकर आप सबको रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार की विकेट है, ये बैटिंग के लिए बढ़िया है या फिर बॉलिंग के लिए बढ़िया है, या फिर मान लो इधर से एक एवरेज विकेट है। पेसर्स और स्पिनर कौन इंपॉर्टेंट है इस ट्रैक के लिए, तो उसको आपको प्रेफर करना पड़ेगा। मान लो एवरेज स्कोर 140 से लेकर 160 के बीच बन रही है, मतलब एक बैलेंस विकेट है, मतलब यहाँ पर बैटर्स बॉलर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्कोर मान लो बिलो 140 है, 140 के नीचे है, तो यहाँ पर बैटर्स के लिए उतना भी फेवरेबल ग्राउंड नहीं है, तो बॉलर्स आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद एवरेज स्कोर मान लो 160 से ऊपर है तो काफ़ी बढ़िया बैटिंग ट्रैक है, तो यहाँ पर बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नहीं कि बॉलिंग को विकेट नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन बैटर्स यहाँ पर एंजॉय करते हैं बैटिंग करने के लिए, जैसे कि चेन्नई स्वामी की ग्राउंड है, ईडन गार्डन्स है, यहाँ पर मुंबई की ग्राउंड है वानखेड़े, तो ये चले बैटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
उसके बाद ग्राउंड डायमेंशन, ये भी आपके लिए थोड़ा बहुत आप जान सकते हो कि किस प्रकार की ग्राउंड है, कौन सी साइड कितना बड़ा है, तो उस प्रकार की यहाँ पर वहाँ पर कौन सी प्लेयर ज़्यादा शॉट वगैरह खेल सकते हैं, तो ये आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। बाकी एक जो चीज़ है जो आपको पूरी यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, वो है दोस्तों पावर प्ले एनालिसिस। मान लो आप टीसी टॉप ऑर्डर बैट्समैन को विकेट यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन वगैरह दे रहे हो, लेकिन आप देखोगे पावर प्ले में एक आधा विकेट गिर रहे हैं हर एक मैच में, इस ग्राउंड पर गिरे हैं या फिर ओपोनेंट के जो भी टीम बॉलिंग कर रहे हैं उन्होंने पावर प्ले में विकेट निकाले, तो आप समझ जाओगे मुझे टॉप ऑर्डर में से किसी को नहीं रखना है सीबीसी के लिए। तो पावर प्ले एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। उसके बाद प्लेयर रिसेंट फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैंटेसी स्पोर्ट्स में, ये है दोस्तों प्लेयर की रिसेंट फॉर्म। ये बिना जाने आप टीम मत लगाओ करो। तो प्लेयर की रिसेंट फॉर्म पहले जानो, उसके बाद आप टीम लगाया करो। कोई भी बड़ा खिलाड़ी अगर मान लो 5 मैचेस से फ्लॉप जा रहा है तो उसको लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो किसी कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो सकता है दोस्तों। रिसेंट फॉर्म जिनकी ख़राब है उनके ऊपर आपको ध्यान भी नहीं देना है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम, ये आपको सबसे पहले नोटिस कर लेना है अपने हिसाब से, किसकी बॉलिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, किसकी बैटिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लाइनअप वगैरह आ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा, या फिर आप किसी की वीडियो वगैरह देख सकते हो यूट्यूब पर, आपको आसानी से समझ में आएगा कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है कौन सी टीम वीक है। और फास्ट इनिंग्स में जो भी टीम बॉलिंग करेगा उनकी डेथ ओवर्स के बॉलर्स आपको रखना ही रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है, यहाँ से मैं बता दूँ, आपको हेड टू हेड और ग्राउंड स्टैट्स भी दोस्तों देखना है हेड प्लेयर की। ये मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, बाकी एज ए फैंटेसी प्लेयर आप इनको देख सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको मिलेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आपको मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों, जो कि आपको बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट वगैरह दिलवा सकता है। मान लो एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ एक वीक टीम की मैचेस वगैरह चल रही हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग टीम की 10 या 9 खिलाड़ी लेना है। 10 खिलाड़ी लेना है तब जब मान लो स्ट्रॉन्ग टीम पहले बैटिंग कर रही है, सॉरी बॉलिंग कर रही है, तो आप 10 खिलाड़ी ले सकते हो। एक खिलाड़ी आप इनकी किसी ऑलराउंडर या फिर किसी बॉलर को आप रख सकते हो। और वीक टीम से मैच हो रहा है तो पहले अगर मान लो वीक टीम बॉलिंग कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग टीम के आपको 9 खिलाड़ी लेना है। वीक टीम से आपको 2 बॉलर लेना है जो कि डेथ में गेंदबाजी करने वाला है, क्योंकि डेथ में विकेट जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप यहाँ से 10-1 या फिर 9-2 के फॉर्मूला के जा सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे के मैचेस वगैरह चल रहे हैं, या फिर मान लो आयरलैंड के खिलाफ इंडिया खेल रहे हैं, तो आपको इंडिया की ज़्यादा खिलाड़ी लेनी पड़ेगी। अभी कहाँ पर मैचेस वगैरह हो रहे हैं पिच, वहाँ पर आपको फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि मान लो आयरलैंड पे मैचेस वगैरह होने वाले हैं तो आयरलैंड की ग्राउंड तो छोटा है, तो वहाँ पर आयरलैंड की प्लेयर भी रन वगैरह बनाने हैं, तब आपको 7-4 या फिर 5-6 की फॉर्मुलेशन से, मान लो 7-4 या फिर 8-3 की कॉम्बिनेशन के आपको टीम वगैरह बनानी पड़ेगी। अभी वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा दोस्तों इंडिया की कौन सी बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब सामी खेल रहे हैं या फिर बुमराह वगैरह खेल रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छा खासा बॉलिंग है तो आप यहाँ पर 9-2 की फॉर्मूला के साथ भी जा सकते हो। उसके बाद मान लो स्ट्रॉन्ग टीम और स्ट्रॉन्ग टीम, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस वगैरह चल रहे हैं, इंडिया न्यूजीलैंड चल रही है, इंडिया इंग्लैंड के मैचेस वगैरह चल रहे हैं, तो आपको दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम है तो मोस्टली आपको 6-5 या फिर 7-4 ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन ही है जो आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग जितवाएगा। वीक टीम के मैचेस वगैरह चल रहे हैं तो 6-5-7-4 के फॉर्मूला के साथ आप जा सकते हो। नोट आपको करना है कौन सी टीम की बॉलिंग थोड़ा सा बेहतर है, ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि सभी की बैटिंग वीक टीम है तो बैटिंग भी उतना खास नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग थोड़ा बहुत भी अच्छा रहता है, तो बॉलिंग ही आपको एक वीक टीम के खिलाफ वीक टीम मैचेस वगैरह स्मॉल लीग या फिर ग्रैंड लीग जितवाएगा। वोमेंस मैचेस में आपको हमेशा से ही फोकस करना है दोस्तों ऑलराउंडर और बॉलर की तरफ। ऑलराउंडर या बॉलर ही है जो आपको वोमेंस मैचेस में स्मॉल लीग मिनीजीएल या फिर ग्रैंड लीग वगैरह जितवाने वाला है। तो वोमेंस मैचेस में आपको ऑलवेज फोकस करना है ऑलराउंडर और बॉलर की तरफ। और आपको अगर 3-4 मेंबर अप टू 25 मेंबर तक खेल रहे हो तो 3-4 मेंबर तक आप 1-2 प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हो। 25 मेंबर तक आपको 2-3 खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लेना है। 3-4 मैंने ज़्यादा लिख दिया, 3-4 तो ग्रैंड लीग आप जीत जाओगे, तो 1-2+3 ऐसे खिलाड़ी के आपको रिस्क लेना है, या फिर 2 खिलाड़ी के ऊपर रिस्क ले लिया, सीबीसी में किसी एक को इंटरचेंज कर दिया, ऐसे आप 25 मेंबर की लीग लगा सकते हो। बाकी 3-4 मेंबर में आप 1-2 रिक्सी प्लेयर ले सकते हो, या फिर एक खिलाड़ी लेकर बाकी सीबीसी आप रोटेट कर सकते हो, जैसे कि आपकी बढ़िया मतलब आपके हिसाब से आपकी टीम कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रही है तो आप कॉन्टेस्ट वगैरह आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर मान लो किसी भी मैच में आपकी कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, मान लो आपको सही नहीं लग रहा है कि इस मैच में क्या रिजल्ट वगैरह है, तो उस मैच में आप मत खेलो दोस्तों, आप हारने ही वाले हो, तो उसको उस मैच से आप दूरी बना कर रखो, दूसरे मैच में आप फोकस करो। ये मेरा सजेशन है आपके लिए, बाकी डिसीजन आपकी खुद की होनी चाहिए। उसके बाद सीबीसी सिलेक्शन,
स्मॉल लीग के लिए मैं सीबीसी उतना तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको एक बार 100% होनी चाहिए। जो मान लो ड्रीम टीम की जो सीबीसी निकल रही है वैसी होनी चाहिए। बाकी स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन लगभग लोगों की सेम ही प्रकार की रहती है। यहाँ अगर आप 4 मेंबर तक खेल रहे हो तो दो टीम रहेगी जो सही रहेगी, मतलब ज़्यादा परसेंट लोगों ने जिसको बनाया वही बना कर रहेगा। बाकी एक टीम रहेगा आपके ओपोनेंट में, आप देख लेना, जो कि थोड़ा सा इधर उधर की टीम लगा कर आएगा, अगर चलेगा तो सही है वरना वो हार जाएगा। तो 4 मेंबर में आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। 3 मेंबर 2 मेंबर में उतना ही जितना 4 मेंबर के आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। कोई भी अगर कोई बोल रहा है कि इस ऐप पे खेलो कंपटीशन कम है, भाई कंपटीशन सभी में ही सेम है। क्योंकि हम अगर मान लो मैं ड्रीम इलेवन भी खेल रहा हूँ और किसी और ऐप पर भी खेल रहा हूँ, तो टीम तो मैं सही बनाऊंगा ना, इसी प्रकार की बनाऊंगा। तो यहाँ पर तो मैं एक खिलाड़ी इसको ले लिया, वहीं पर अदर खिलाड़ी, ऐसे तो नहीं करूँगा। एक ही टीम मैं सभी जगह पर लगाऊँ, तो कंपटीशन सही जगह पर सेम ही है। मान लो ड्रीम इलेवन पर सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस खिलाड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, वहाँ पर उसका कोई बात नहीं है दोस्तों। आप आसानी से किसी भी, अगर आपकी टीम सही है तो किसी भी ऐप में आप जीत सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एवरेज स्कोर मान लो 140 से लेकर 160 के बीच में, तब आपको सीबीसी किसको देना है, ऑलवेज फोकस करना है। 160 से 40 से लेकर 160 के बीच जब आपको एवरेज स्कोर दिखेगा तो किसी ऑलराउंडर को आपको डेफिनेटली सीबीसी बनाकर चलना है। जो ऑलराउंडर 2-3 डाउन पर बैटिंग करेगा और 2-3 ओवर गेंदबाजी करने वाला है। जैसे कि अभी के टाइम में कौन है अच्छा ऑलराउंडर, मान लो इंडिया की तरफ से अभी है हार्दिक पांड्या है, जो आईपीएल में बॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा है, लेकिन जडेजा की बैटिंग बहुत नीचे है। उसके बाद कौन है अभी, जैसे कि मिचेल मार्श है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, और भी बहुत सारे, जैसे कैमरून ग्रीन है अभी आरसीबी की तरफ से खेलने। तो ऐसे ऑलराउंडर जो 2-3 नंबर पर बैटिंग करेगा, या फिर 5वें नंबर पर अगर उनको बैटिंग मिल जाते हैं और 2-3 ओवर गेंदबाजी करेगा, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाले सीबीसी के लिए। किसी भी लीग में यहाँ पर एवरेज स्कोर भी आपको ज़्यादा नहीं है, किसी भी यहाँ पर एवरेज स्कोर पर ग्राउंड पर आपको बढ़िया मिलेगा। अभी आंद्रे रासेल भी है, मैं नाम बोल गया, तो भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है सीबीसी के लिए। बाकी 140 से लेकर 160 के बीच एवरेज स्कोर, मतलब फास्ट इनिंग्स में जो भी यहाँ पर बॉलर गेंदबाजी करने वाला है, उनकी किसी भी डेथ बॉलर को आपको सीबीसी बनाकर चलना है। मान लो यहाँ से रासेल को आपने कैप्टन कर दिया और टीम की किसी बीसी जो पहले बॉलिंग कर रही है उनको आपने बीसी कर दिया। मान लो कैमरून ग्रीन को कैप्टन करके किसी और को आपने बीसी कर दिया, तो 140 से लेकर 160 के बीच स्कोर वगैरह मिल रहे हैं, मतलब एक ऑलराउंडर को आपको डेफिनेटली सीबीसी देना है। साथ ही साथ किसी बॉलर को आप दे सकते हो। एवरेज स्कोर मान लो बिलो 140 है, 140 के नीचे है, तब भी आपको एक ऑलराउंडर और बॉलर आपको मस्ट सीबीसी देना है। अभी देखना है यहाँ पर फास्ट बॉलर को देना है कैप्टन वाइस कैप्टन, या फिर किसी स्पिन बॉलर को देना है। मान लो स्पिन फ्रेंडली टैक है तो स्पिन बॉलर को आप दे देना। लेकिन स्पिन कहाँ पर, फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं कि सेकेंड इनिंग्स में? अगर मान लो सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा विकेट गिरे तो सेकेंड इनिंग्स में किसी स्पिनर को आप दे देना, तो आपके लिए बढ़िया सीबीसी ऑप्शन हो जाएगी। ऑलवेज फोकस करना किसी बैट्समैन से अलावा किसी बॉलर या फिर किसी ऑलराउंडर को देने का। ऑलराउंडर का मतलब है जो बॉलिंग बैटिंग दोनों की तरफ, समझ रहे हो? तो क्योंकि उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, बैटिंग का भी और बॉलिंग का भी। और बैट्समैन मान लो यहाँ पर 1 रन पर आउट हो गए तो उसका कोई सीबीसी का तो पॉइंट ही नहीं देने वाला है। लेकिन बॉलर्स के पास 24 बॉल रहते हैं एक विकेट लेने के लिए, आपको 25 पॉइंट देने के लिए, तो बीसी सबसे बेस्ट बॉलर ही रहते हैं मेरे हिसाब से। बाकी किसी बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, मान लो 160 से ऊपर स्कोर वगैरह बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली किसी बैट्समैन को सीबीसी वगैरह दे सकते हो। मान लो चिन्मय स्वामी पे मैचेस वगैरह चल रहे हैं, ईडन गार्डन्स पर चल रहे हैं, यहाँ पर वानखेड़े पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप सीबीसी वगैरह किसी बैट्समैन को वगैरह डेफिनेटली आप दे सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीबीसी के लिए, वो एक ऑलराउंडर है। बाकी बीसी या बॉलर बैट्समैन में से किसी एक को आप दे सकते हो। अभी बैट्समैन किसको देना है दोस्तों? मान लो जो कॉन्सिस्टेंट है, मतलब विराट कोहली है, कॉन्सिस्टेंट बैटर है, आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो ये बंदा 30+ रन बनाएगा तो मेरे को पॉइंट वगैरह दिलवाएगा। तो ऐसे प्लेयर को आपको सीबीसी देना है। जैसे कि चेन्नई की तरफ से ऋतुराज हो गए, डेवॉन कॉनवे हो गए, तो ये लोग कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर है। जॉस बटलर हो गए, तो ये लोग कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर है, तो ये लोग पॉइंट वगैरह आपको कहीं से भी कहीं दिलवाने वाला है। तो ये रही दोस्तों सीबीसी सिलेक्शन की बात। अभी हम देखेंगे दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइन आपको कैसे करना है, जैसे कि आपकी एक बढ़िया टीम हो सके और बढ़िया आप रिजल्ट वगैरह ला सकते हो। सबसे जो ट्रिक है, नेवर ज्वाइन एनी कॉन्टेस्ट, यानी 2-3-4 मेंबर्स की जो लीग होती है 10 मिनट की डेडलाइन से पहले। मान लो अब लाइन अप आ गई दोस्तों, मैच है 11:30 बजे, 11 बजे लाइन अप आ गई है, तो आपको 11:20 के बाद कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं लगाना है स्मॉल लीग में।
समझ रहे हो आप। 10 मिनट डेडलाइन से पहले कोई भी आपको स्मॉल लीग की टीम वगैरह नहीं लगानी है। 10 मिनट्स के पहले आप टीम वगैरह लगा लो, लास्ट के 10 मिनट्स में आपको करना है टीम एडिट। अब कौन आपको टीम कैसे लगानी है दोस्तों, मान लो यहाँ पर एक टीम है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, एक टीम है यहाँ पर इंडिया। तो इंडिया की इन सारे 11 खेल रहे हैं, 11 खेल रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जिनको जितने परसेंट लोगों ने रखा है लाइन अप आने के बाद, ऐसे आपको टीम कर लेना है सेव। सीबीसी भी आपको दे देना है जिनको सबसे ज़्यादा परसेंट लोगों ने रखा है। मान लो यहाँ पर मैक्सवेल को इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया है, बीसी यहाँ पर मान लो विराट कोहली को दिया है। तो इन्हीं प्रकार की आपको टीम लगाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर देना है। बाकी जो 10 मिनट रहेगा डेडलाइन के पहले, जहाँ पर आपको कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन करना है, सिर्फ एडिट करना है, वहाँ पर आपको अब रिस्क लेना है। आप लोग क्या करते हो, टीम लगा दिया, चेंजेस वगैरह कर लिए, एक दो रिक्सी प्लेयर लेकर कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर दिया। ऐसे क्या होगा, आपकी ओपोनेंट में वो चांसेस रह सकता है कि वो प्लेयर आएगा, क्योंकि ड्रीम 11 वही एल्गोरिदम पर चलते हैं। अब मान लो आप मैक्सवेल को कैप्टन VC दे रहे हो और कैप्टन आपने रोहित शर्मा को दे दिया, तो मान लो आप 10 कॉन्टेस्ट लगा रहे हो, तो आपकी 7 कॉन्टेस्ट में आ जाएगा रोहित शर्मा कैप्टन, क्योंकि ड्रीम 11 की एल्गोरिदम यही करती है। आपको आप मान लो CBC जिसको दोगे, आपकी ओपोनेंट में उसी प्रकार की टीम आने की ज़्यादा चांसेस वगैरह रहती है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है दोस्तों। हमेशा से परसेंटेज के अकॉर्डिंग टीम वगैरह कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखो। लास्ट 10 मैच में आपको एडिट कर लेना है, जो भी रिक्सी प्लेयर को आपको लेना है आप रख कर यहाँ पर एडिट कर लेना। ऐसे क्या होगा, आपकी चांसेस बढ़ जाएगी जितने कि आप, अगर मान लो ये बातें आपको सही नहीं लग रही है, आपने ट्राई किया है, तो एक आधा बार आप ट्राई करके देख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। अभी भी मैं इसी प्रकार के ही कॉन्टेस्ट वगैरह लगाता हूँ। 10 लाइन अप आने के बाद मैं तुरंत ही परसेंटेज के अकॉर्डिंग टीम वगैरह लगा देता हूँ। उससे पहले 10 मिनट पहले मैं देख लेता हूँ और कौन सी प्लेयर सही में खेल रहे हैं कि नहीं, उसके बाद मैं एडिट कर देता हूँ 10 मिनट पहले। उसके बाद जो आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखना है, आपको सब पैसा एक ही मैच में नहीं लगाना है। मान लो आप किसी मैच में लॉस हो गए, तो लास्ट मैच में अपने उसे बाद वाले मैच में सभी पैसा लगा दोगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है दोस्तों। आपको और भी मैचेस वगैरह आने वाले हैं, तो आपको सब्र करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह हो रहा है, तो एक दिन की आप रेस्ट वगैरह ले सकते हो। उसके बाद आप अच्छे से स्टैट्स देखकर आप कमबैक कर सकते हो। नेवर पुट ऑल योर मनी इन वन मैच, यूज डिफरेंट मैच। तो डिफरेंट मैच में आपको फोकस करना है दोस्तों। ये रही दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग टिप्स, रिसर्च एनालिसिस, जो भी मैंने अभी तक जितने भी टीम से दिन से ड्रीम 11 खेल रहा हूँ, मुझे जितना भी पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बोल सकते हो। और वीडियो कैसा लगे आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे बोलना है। और IPL भी आने वाले हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। दुआ लगेगी भाई की, प्यार लगेगी, और क्या ग्रैंड लीग वगैरह आप जीत जाओगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है आपको। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहिए आपको। और आने वाली मैचेस जो भी IPL है, T20 वर्ल्ड कप है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द मैच एंड बाय।